हेलो दोस्तों, आज हम एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी उदयपुर की है और ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट होने जा रहा है 2 से 3 दिन के बीच में। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के लिए काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे थे ताकि वो अप्लाई कर सकें। फाइनली ये नोटिफिकेशन इनका आ गया है। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आगा 23 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म और लास्ट डेट इसकी 12 मार्च रहेगी और एग्ज़ाम आपका अप्रैल के अंदर होगा और कैंपस के अंदर ही होगा उदयपुर के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने बताया कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके बैचलर डिग्री के अंदर 75% मार्क्स है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 4 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और MBC NCL एंड PH कंटेंट वालों के लिए। दोस्तों ये रिलैक्सेशन ध्यान में रखिएगा कि ये रिलैक्सेशन सिर्फ राजस्थान के निवासी के लिए दिया जाएगा। तो ये राजस्थान के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट के लोगों को नहीं मिलेगा। और एग्जामिशन इन्होंने बताया है कि UGC CISR NET JRF कुछ भी हो आपका, तब भी आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। आगे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। तो जनरल इकोनॉमी वीकर सेक्शन OBC क्रीमिलियर और MBC क्रीमिलियर के लिए 1000 रुपये फीस रहेगी और PH SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और MBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 500 रुपये फीस रहेगी। फ़ीस काफ़ी कम है अन्य यूनिवर्सिटी के हिसाब से, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी की फ़ीस 2500 से 3000 के बीच में थी, तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसके हिसाब से काफ़ी कम है राजस्थान की इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस। और दोस्तों स्कीम ऑफ टेस्ट के अंदर इन्होंने बताया कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे MCQ और फर्स्ट सेक्शन के अंदर 50 MCQ क्वेश्चन आएंगे। और इन्होंने बताया कि सेकंड का सिलेबस वगैरह वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, जो कि UGC या UGC CISR NET का सिलेबस रहेगा और आप इनकी वेबसाइट से भी PG का सिलेबस भी उठा सकते हैं। और इन्होंने बताया कि 36% मार्क्स आपके होने चाहिए ईच पेपर के अंदर, तभी आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पास कर पाओगे। और दोस्तों इन्होंने बताया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग भी बताया है कि जनरल इकोनॉमी वीकर सेक्शन OBC क्रीमिलियर और MBC क्रीमिलियर के लिए 50% रहेगा एंट्रेंस एग्जाम के अंदर और PH SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और MBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 45% मार्क्स रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि उनको 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स बताई हुई है कि किन किन सब्जेक्ट में सीटें हैं। तो इन्होंने ABST के अंदर 4 सीटें बताई है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 7 सीटें हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर 3 सीटें हैं, लॉ के अंदर 2 सीटें हैं, एजुकेशन के अंदर 15, इकोनॉमिक्स के अंदर 11, जियोग्राफी के अंदर 9, होम साइंस के अंदर 14, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर 3 सीट हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर 1, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2, सोशोलॉजी के अंदर 19, इंग्लिश के अंदर 8, हिंदी के अंदर 5, हिस्ट्री के अंदर 4, जनोलॉजी एंड प्राकृतिक के अंदर 1 सीट है, म्यूजिक के अंदर 6 सीट हैं और संस्कृत के अंदर 6 सीट हैं, विजुअल आर्ट्स के अंदर 4, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 5, बॉटनी के अंदर 12, केमिकल साइंस के अंदर 28, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के अंदर 14 सीट हैं, फार्मास्यूटिकल के अंदर 15, फिजिकल साइंस के अंदर 3, जियोलॉजी के अंदर 26, जियोग्राफी के अंदर 4। टोटल ये 38 सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर सीटें हैं। इनमें से कुछ सब्जेक्ट के अंदर सीटें नहीं हैं, तो टोटल 200 से ऊपर सीटें हैं इनके अंदर। तो ये एक अच्छी बात है कि सीटें के ठीक ठाक सीटें हैं। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर स्पेशल नोट के अंदर बोला है कि जिन्होंने PhD का ये इंडी रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट 2023 वाला पास किया हुआ है तो उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। यदि एक बार से ज़्यादा किसी ने इंटरव्यू दिया है तो वो अपीयर नहीं हो सकते, उनको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही जाना होगा। और इन्होंने बताया कि आप अपीयर अपने पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट के अंदर ही हो तभी बेटर है, और यदि किसी के लिस्ट के अंदर उनका सब्जेक्ट कवर नहीं है तो वो अपने अलाइड सब्जेक्ट के अंदर फिलअप कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और अदर इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं दोस्तों जिन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। और दोस्तों आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको कोई अदर जानकारी चाहिए तो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।